मौसम की बात करें, लाहौर में बारिश और ज़्यादा बारिश से सर्दी फिर लौट आई। कम से कम दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में 3 दिन मुसलसल बारिश। घरों की छतें गिरने के वाकयात में 17 अफराद जाँ बहक हुए, जबकि 23 जख्मी भी हुए हैं। लाहौर में बारिश और याला बारिश से सर्दी फिर लौट आई है। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदगान। पेशावर से हमारे साथ मौजूद हैं काशिफ अजीज, जबकि लाहौर से हमें अपडेट करेंगे जहीर शेख। सबसे पहले लाहौर का रुख कर लेते हैं। जहीर, आप कहिएगा, लाहौर में मौसम तो ठंडा हो ही गया है, मजीद क्या बारिश की पेशगोई है? जी बिल्कुल, लाहौर का मौसम है वो बहुत ही ज़्यादा खुशगवार है, क्योंकि गुज़िश्ता रात जो बारिश हुई और ज़ालाबारी हुई उसने मौसम को जो है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन और सुहाना कर दिया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। और कल की बारिश की वजह से आज सुबह और गुज़िश्ता रात जो है मौसम बहुत ठंडा रहा। अभी आज धूप जो है वो निकली है और सूरज जो है वो चमक रहा है, फिर भी मौसम जो है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन लग रहा है और गर्मी का एहसास नहीं हो रहा, क्योंकि मैं जो दर्जा हरारत है उसमें नुमाया कमी आई है। इसके अलावा अगर आपको मैं महकमा मौसमियात के बताऊं तो उनका कहना है कि लाहौर में वक्फे से कुछ दिन तक हल्की हल्की बारिश या बूंदाबांदी का इम्कान है, लेकिन आज मतला जो है वो साफ रहेगा और आज बारिश का कोई इम्कान नहीं है। इसके अलावा स्मोक की अगर शेख, आप हमारे साथ ही रहेगा। पेशावर का रुख करते हैं काशिफ अजीज से जानेंगे। काशिफ, बताइएगा, छतें गिरने के वाकयात सामने आ रहे हैं, हुकूमती इकदाम आ रही है इस हवाले से कोई? जी बिल्कुल, पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में 3 दिन से जारी बारिश और बर्फ़बारी से मुख्तलिफ मकामात पर घरों की छतें गिरने से अब तक 17 अफराद जाँ बहक हुए हैं, जबकि 23 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। अगर हम पेशावर की बात कर लें तो पेशावर के रेलवे कॉलोनी, बड़ाबेर, बोर्ड बाज़ार और इसके साथ नोतिया के कुछ इलाकों में घरों की छतें गिर गई है। इसके साथ मैं आपको बताता चलूँ कि पूरे सूबे में 13 घरें जो हैं वो जुज़वी तौर पर तबाह हो चुके हैं, जबकि 20 से ज़ायद घरें मुकम्मल तबाह हो चुकी है बारिश की वजह से। पेशावर समेत मर्दान, चारसदा, नौशहरा और करीबी इलाकों में भी 3 दिन से मुसलसल वक्फे से बारिश जारी है, जबकि अभी पेशावर में कहीं धूप तो कहीं बादल छाए हुए हैं। इसके साथ मैं आपको बताता चलूँ कि अपर और लोअर चतराल में शदीद बर्फ़बारी की वजह से स्कूलें भी बंद कर दी गई है। स्वात में भी बर्फ़बारी की शिद्दत में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है। PDMA और ज़िली इंतज़ामिया समेत रेस्क्यू 1122 के एहलकार मुख्तलिफ अजला में जो फंसे हुए सयाह है उनको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह PDMA ने और ज़िली इंतज़ामिया ने बाजौड़ के मुख्तलिफ मकामात पर जो मुतासरीन है उनमें इमदादी सामान भी तकसीम करने का सिलसिला जो है वो शुरू किया है। ताहम नौमुंतखब वज़ीर आला जो है उसने भी ऐलान किया है कि जितने भी मुतासरा अजला हैं, मुतासरा इलाके हैं, वहाँ पर जल्द अज जल्द जो मुतासरीन हैं उनको सहूलियात दी जाए। जी ठीक है, यानी कि मुतासरीन को सहूलियात देने का सिलसिला भी जारी है। काशिफ, आप साथ ही मौजूद रहिएगा। एक बार फिर से लाहौर का रुख करते हैं। ज़हीर, आप बताएगा, हम देखते हैं कि जो लाहौर के बासी होते हैं, जब मौसम खूबसूरत और सुहाना होता है, वो घूमने फिरने के लिए घरों से बाहर निकल आते हैं। तो आज आप क्या देख रहे हैं? वीकेंड का दिन भी है, क्या लोग इंजॉय करने के लिए बाहर निकले हैं? बिल्कुल, हम इस वक्त तो हम किनार रोड पर मौजूद है एक पार्क में। यहाँ भी सुबह सुबह लोग काफ़ी मौजूद थे जो कि जॉगिंग कर रहे थे और वर्जिश भी वो कर रहे थे। और रास्ते में हम देखते आए हैं कि मुख्तलिफ जो स्टॉल्स थे, खानों की जो स्टॉल्स थे, जो दुकानें थी, वहाँ पर भी लोगों का रश हमें नज़र आ रहा था। और लाहौरिये जो हैं, आपको पता है, ये चटखोरे होते हैं और जब भी ऐसा मौसम आता है तो वो यकीनन घर की बजाय बाहर खाने को तरजीह देते हैं। और रास्ते काफ़ी फैमिलीज़ भी हमने देखी जो कि मुख्तलिफ जो दुकानें थी वहाँ पर खाने पीने की वहाँ पर हमें नज़र आई। जी ठीक है, यानी कि फैमिली की जानिब से नाश्ता भी इंजॉय किया जा रहा है। लाहौर से ज़हीर आप हमारे साथ मौजूद थे, जबकि पेशावर का एक बार फिर से रुख करते हैं। काशिफ, आप ही कहिएगा, हमने देखा कि बहुत से मकान भी गिर गए हैं, तो क्या इमदादी सामान तो वहाँ पर लोगों को पहुँचाया जा रहा है? ये कहिएगा कि जिनके घर गिर गए हैं, क्या उनके लिए कुछ बताया जा सका है कि क्या उनके लिए दोबारा कोई इमदाद हो सकती है या क्या हो सकता है फॉर अ लॉन्गर रन?
बिल्कुल, जिस तरह मैं आपको बताया कि नौमुंतखब वज़ीर आला जो है उन्होंने एलामिया जारी किया है और हिदायत की है PDMA, रेस्क्यू और ज़िली इंतज़ामिया को कि जितने भी मुतासरीन हैं उनमें इमदादी चेक भी तकसीम किए जाए, उनको शेल्टर जो है वो भी प्रोवाइड किए जाए और इसके साथ खाने पीने की जो सहूलियात है वो भी उनको दी जाए। सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके साथ मैं आपको बताता चलूँ कि मुख्तलिफ़ मकामात पर घरों की छतें गिरने से जानवर जो है वो भी हलाक हुए हैं। अगर हम पेशावर की नौथिया के इलाके की बात कर लें तो वहाँ बारिश की जो मुसलसल बारिश थे उसकी वजह से छत गिर गई, जिसकी वजह से 15 जानवर जो है वो भी जो है वहाँ पर मर गए हैं। और इसके साथ मैं आपको बताता चलूँ कि जगह जगह मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ अजला में घरों की छतें गिर गई है। सिर्फ पेशावर में नहीं बल्कि इसके साथ मर्दान, चारसदा, नौशहरा और दीर समेत मुख्तलिफ इलाकों में लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। स्पेशली अगर हम पहाड़ी इलाकों की बात कर ले तो वहाँ पर बर्फ़बारी का सिलसिला जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। स्पेशली अपर चतराल और लोअर चतराल पर मुकम्मल रास्ते जो है वो बंद है। गलियात में काफ़ी ज़्यादा बर्फ़बारी हो चुकी है। बंद हो चुके हैं और 3 दिन की मुसलसल बारिश की वजह से मामूलाते ज़िंदगी भी पेशावर में मफलूज होकर रह गया है। हमारे नुमाइंदगान मुख्तलिफ शहरों से हमें अपडेट कर रहे थे। पेशावर से काशिफ आप हमारे साथ मौजूद थे, जबकि लाहौर से ज़हीर आपने हमें आगाह किया। आपका बहुत शुक्रिया।